हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेस पे अंक अध्ययन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज हम एक एक चैप्टर करके अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें ऑलरेडी हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें ऑलरेडी हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग चौथे चैप्टर जो कि इकोलॉजी है, इसमें इकोलॉजी के बारे में जाने हैं और माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है प्लांट लेवल पे और सॉइल लेवल पे ये जाने हैं। फिर सिंक सोर्स रेशियो जाने और समझे। फिर उसके बाद से हार्वेस्टिंग इंडेक्स जाने क्या होता है इसमें, इकोलॉजिकल यील्ड और इकोनॉमिकल यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड और इकोनॉमिकल यील्ड समझे हैं। और फिर किसी भी ग्रेन का मतलब किसी भी क्रॉप में ग्रेन का यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फार्मूला जाने। और आगे हम आज जानेंगे आइडियो टाइप्स या मॉडल प्लांट्स क्या होते हैं या आइडियो टाइप क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं कि मतलब आइडियो टाइप की, तो इसका कंसेप्ट जो मतलब सबसे पहले दिए थे, ठीक है, मतलब इसका जो कंसेप्ट दिए थे उनका नाम था डोनाल्ड, जो कि 1968 ईस्वी में इन्होंने इस आइडियो टाइप का कंसेप्ट दिया। बाकी इसके पहले से भी कुछ साइंटिस्ट रहे हैं जो कि इस पे बात किए थे। अभी हम उन लोग को भी जानेंगे। तो अब आइडियो टाइप होता क्या है, तो जैसे कि आइडियो टाइप क्या होता है, इसको जब जानने के लिए हम जानेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ द एवरी प्लांट अफेक्टेड बाय द प्लांट टाइप्स, क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल टाइप्स एंड मैनेजमेंट फैक्टर। कि किसी भी क्रॉप में ना प्रोडक्शन, जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, कोई भी क्रॉप हम उगाते हैं क्योंकि हमको प्रोडक्शन चाहिए जी, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो किस किन बातों पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें एक है कि प्लांट टाइप पे इफेक्ट मतलब इफेक्ट होता है प्लांट टाइप से, क्लाइमेट कंडीशन से कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कैसा मौसम रह रहा है, फिर सॉइल टाइप क्या है, और हम जितने भी मैनेज फैक्टर्स हैं उसके कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जब बात किया थे कि आर्मी एंड ग्रीवर नामक साइंटिस्ट जो कि 1967 ईस्वी में ये बताए थे कि प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट माइट बी इंक्रीज बाई चेंजिंग प्लांट टाइप, इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ grain filling in a certain climate condition where management and soil factor are not limited। आर्मी एंड ग्रीवर नामक साइंटिस्ट 1967 में बताए थे कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मतलब किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन इस पे निर्भर करता है, मतलब कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है। जैसे कि उसका अगर प्लांट टाइप चेंज हो जाता है, कि प्लांट का टाइप या प्रकार चेंज हो जाता है, या इसमें हाइट भी हो सकती है, आकार हो सकता है, ठीक। फिर इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ ग्रेन फिलिंग, मतलब कि अगर एक होता है कि सब में एक निश्चित टाइम पे ग्रेन फिलिंग होती है, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं ग्रेन फिलिंग की टाइम को, इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है या उससे भी इंक्रीज हो जाती है प्लांट की प्रोटेक्शन। और फिर बात करते हैं कि अगर क्लाइमेट कंडीशन अच्छी रही तो क्लाइमेट कंडीशन रहती है और अच्छी, और सॉइल फैक्टर को अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है, जो कि लिमिटेड नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छे से प्रयोग करते हैं उसका, तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि अब अगला पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है अगला पॉइंट में, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट टाइप्स एंड द क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज द ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ लीव्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द CO, मतलब यहाँ पे CO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये है कि बता रहा है कि ना कि अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि किसी क्रॉप प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन किसी भी क्रॉप का अगर लेते हैं हम, तो उसमें प्लांट टाइप का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि कैसे कैसे मतलब उसका ओरिएंटेशन है, कैसे नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो सिंक सोर्स रेशियो अच्छा होगा, सिंक रेशियो अच्छा होगा, जब सिंक रेशियो अच्छा होगा तो प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है, सिंक क्या है, प्रोडक्शन ही तो है, ग्रेन ही है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये सब पॉइंट हैं। फिर यहाँ पे बात हुआ है कि मतलब सबसे पहले इसका आइडियो टाइप डोनाल्ड ने 1968 में दिया था।
ये हम सबसे पहले ही बता दिया आपको। इन्होंने ये भी बताया, डोनाल्ड ने ये भी बताया कि कोई भी क्रॉप है, ठीक है, उसमें क्रॉप के साथ जो बीज उगते हैं, तो क्रॉप को ऐसा मतलब उसका आइडियल प्लांट या मॉडल प्लांट या आइडियल टाइप ऐसा होना चाहिए कि उस बीड से, या हर क्रॉप में उसके बीड होते हैं या कुछ उससे रिलेटेड होते हैं, कुछ अनरिलेटेड भी उसमें उग जाते हैं। तो अगर हर प्लांट की जब हम बात करते हैं, आइडियो टाइप ऐसा होना चाहिए कि कम से कम वो जो उसमें बीड होता है ना, उससे कम्पिटिट कर सके और उससे अच्छा प्रोडक्शन मतलब करे, उससे कम्पिटिट करके अच्छा प्रोडक्शन कर सके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि अगर कोई सिंगल क्रॉप है, मतलब अगर कोई सिंगल क्रॉप भी है, जो कि अगर कोई सिंगल क्रॉप है, ठीक है, तो वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक। कि ग्रुप ऑफ जैसे ग्रुप ऑफ क्रॉप्स हैं बहुत सारी, मतलब कि एक क्या है कि ग्रुप ऑफ क्रॉप्स है और एक सिंगल क्रॉप्स है, अगर उसको ना सेम टाइप के क्रॉप से, ठीक, कंपटीशन मतलब कम कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, तो अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। अकेला मतलब अकेला प्लांट भी या सिंगल प्लांट भी अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है एक ग्रुप ऑफ प्लांट से, अगर उसको सेम टाइप ऑफ क्राफ्ट से मतलब कम कंपटीशन करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि आइडियो टाइप इज द मॉडल प्लांट विच में द डिफाइन एज ए बायोलॉजिकल मॉडल विच एक्सप्रेस टू परफॉर्म एंड बिहेव इन द प्रेडिक्टेबल मैनर विद इन ए डिफाइंड इन्वायरमेंट। फिर इसका मतलब हम समझते हैं क्या है। जैसे इसमें ये होता है ना कि कोई भी मतलब आइडियो टाइप या मॉडल प्लांट की हम बात करते हैं, तो इसका जो बायोलॉजिकल मॉडल होता है, जैसे कि हर प्लांट में हम मान चुके हैं या वैसा एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही होता है। जैसे कि अगर गेहूं का हम फसल उगा रहे हैं, तो सबको पता है, लोगों को पता है या किसानों को पता है कि ऐसे ही होगा, अगर उसको सही इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट या पर्यावरण मिल रहा है या सही क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रहा है, तो किस टाइप में होगा वो, मतलब अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन कैसे देगा, या अगर कैसा इन्वायरमेंट ना मिले तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगा, तो वही उसका बायोलॉजिकल मॉडल होता है या आइडियो टाइप होता है। जैसे कि अगर हम गेहूं की खेती अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ उसको प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन मिलता है हमको, तो उसका ये मॉडल प्लांट होता है या आइडियो टाइप है। क्योंकि हमको पता है कि अगर जैसे कि अच्छा टाइम पे अच्छे अच्छे मतलब सही सही समय पे हम अगर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, सही टाइम पे इरिगेशन दे रहे हैं, तो हर टाइम सही पे होगा और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हमको मिलेगा। और प्लांट की मेजरमेंट बोल सकते हैं कि मतलब प्लांट की हाइट और प्लांट की साइज़ या ग्रेन की साइज़ सब कुछ अच्छे से होगा, तो यही इसका आइडियो टाइप या मॉडल प्लांट होता है। अब अगला आगे बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट के बेसिस पे डोनाल्ड एंड हेम्पेक्लिन 1976 में दो तरह के आइडियो टाइप, मतलब दो तरह के आइडियो टाइप को फार्म किए। एक आइसोलेशन आइडियो टाइप्स और दूसरा कंपटीशन आइडियो टाइप्स। अब आइसोलेशन आइडियो टाइप्स क्या है और कंपटीशन आइडियो टाइप क्या है, मैं हम लोग यही समझ लेंगे कि अगर एक होता है कि अगर हम सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब किसी के साथ इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं या मिक्स क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम उसका आइडियो टाइप एक निर्धारित करते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए प्लांट कि मतलब अच्छा से अच्छा ऐसे होगा तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, तो ये हो गया आइसोलेशन। अगर जब हम किसी क्रॉप के साथ उसको मिक्स करके उगा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कंपटीशन आइडियो टाइप का अध्ययन करेंगे और कंपटीशन आइडियो टाइप में समझेंगे कि अब जैसे भी जितना भी मिक्स क्रॉपिंग या मिक्स कल्टीवेशन होता है, तो उसमें कंपटीशन आइडियो टाइप ही सूटेबल होता है। तो अब कुछ यहाँ पे दिया गया कुछ आइडियो टाइप्स कुछ क्रॉपों के, ठीक, आइडियो टाइप्स कुछ क्रॉपों को दिया गया, जैसे वीट है सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया है कि आइडियो टाइप ऑफ वीट आर सिमिलर क्रॉप हैज फॉलोइंग फीचर्स, कि मतलब वीट या इसके सिमिलर क्रॉप जैसे कि बार्ले हो गया, ठीक, और पैडी हो गए, तो इस टाइप के मतलब कुछ जो सिमिलर होते हैं एक साइड में, तो वो कैसे होना चाहिए, ठीक। अब इसमें स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि टू अवॉइड लॉजिंग, ठीक, देयर शुड बी शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टिक, कि मतलब अगर हम बात करते हैं वीट की या मतलब गेहूं की, तो कैसा इसका आइडियो टाइप होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ही बोल रहा है कि मतलब कि अगर टू अवॉइड लॉजिंग, मतलब लॉजिंग मतलब होता है गिरना। गेहूं का खेत जब गेहूं के खेत में देखिएगा, जब गेहूं की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हवा से या बारिश के समय हवा आता है
तो प्लांट गिर जाते हैं, मतलब गिरने लगते हैं वो। तो उसके लिए शार्ट होना चाहिए, मतलब कि प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शार्ट हो और शार्ट के साथ साथ स्ट्रांग भी हो, ठीक। और दूसरा फीचर्स क्या है, फ्यू स्मॉल इरेक्ट लिप्स, मतलब कुछ सीधे लिप्स होने चाहिए, ठीक। अलाउड टू सनशाइन इनटू इट्स कैनोपी, मतलब उसके पूरे प्लांट पे अच्छे से सूर्य की रोशनी आए, उसके पूरे प्लांट के क्षेत्र में सूर्य की रोशनी अच्छे से आए, तो इसके लिए कुछ सीधे लिप्स होने चाहिए। फिर अगर आगे बात करते हैं लार्ज इरेक्ट ईयर, एक मतलब लार्ज इरेक्ट ईयर होना चाहिए, सीधा मतलब ईयर या बाली होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा लगेंगे। फिर अगला पॉइंट है कि द नंबर ऑफ फर्टाइल फुल रेट पर यूनिट एरिया शुड बी मोर, सो HI हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज मोर, कि मतलब कि जितना देखिए बाली जितना अच्छा रहेगा, ठीक, इरेक्ट उसमें अच्छा से अच्छा हमको ग्रेन मिलेगा, और ग्रेन जितना अच्छा मिलेगा उससे हार्वेस्टिंग इंडेक्स बढ़ जाएगी हमारी। फिर अगला पॉइंट है कि देयर शुड बी ऑन्स टू इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एरिया। ऑन्स जो हम कोई भी जब गेहूं की फसल उगाते हैं, हम बाली की बात करते हैं, तो बाली में देखिएगा उसमें ऊपर के साइड में बाली तो अंदर रहता है, उसके ऊपर ऑन रहता है, जिसको हम अगर एक तरह से देखें तो छिलका बोल सकते हैं, मतलब जो बाली के कवर्स हैं, ठीक, उसमें देखिएगा कि कांटे टाइप का होता है छोटा छोटा, मतलब वही कि अगर वो ज़्यादा है, ऑन्स ज़्यादा है, तो वो फोटोसिंथेटिक एरिया भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। फिर आगे बात करते हैं सिंगल क्लम टू अवॉइड वेस्टफुल वेजिटेटिव ग्रोथ, कि मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है और ग्रेन फिलिंग कम हो रही है या बाली ईयर कम बन रहे हैं, तो इसके लिए मतलब हम अच्छे से अच्छे प्लांट को ग्रो करते हैं जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा ना हो और मतलब ग्रेन फिलिंग भी अच्छी हो और वेजिटेटिव ग्रोथ भी नॉर्मल रहे। अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, मतलब ऐसा प्लांट हमको मतलब उगाना चाहिए जो कि रेजिस्टेंस हो इंसेक्ट पेस्ट से और डिजीज से, जिसमें डिजीज ना लगे और इंसेक्ट कम लगे, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि मतलब कि इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस जो हम सिंक सोर्स रेशियो में समझे, हार्वेस्टिंग इंडेक्स में समझे, जो प्रॉपर उसका पार्टीशन हो, फोटोसिंथेटिक जो बने और उसका ट्रांसलोकेशन अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है जब ट्रांसलोकेशन भी अच्छा होगा तो सिंक अच्छा बनेगा, और सिंक अच्छा बनेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हमारा। तो ये तो हो गया वीट की बात करते हैं। ऐसे और भी क्रॉप हैं जैसे कि मेज है, कि मेज का आइडियो टाइप के बारे में जानते हैं कि मेज का आइडियो टाइप कैसा होना चाहिए, कि द प्लांट हैव इरेक्ट अपर लीव्स एंड लोअर लीव्स ग्रेजुअली बिकम हॉरिजॉन्टल। अब इसमें बता रहा है कि मेज के सबसे ऊपर वाले लिप्स, जो मेज के प्लांट होता है उसके सबसे ऊपर वाले लिप्स इरेक्ट होने चाहिए, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो। और जैसे कि हम ड्रा करते हैं, एक अगर ये प्लांट है मेज का, तो थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है, ये मेज का प्लांट हो गया, और उसके नीचे वाला ऐसे ऐसे पत्ते रहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली उसके डाउन रहते हैं, वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे नीचे की तरफ होते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसका सनशाइन है, मतलब कि सूर्य की रोशनी आती है अच्छे से, और कैनोपी भी मतलब उसके पड़ते अच्छे से, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी से होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी से होगी तो सिंक अच्छा बनेगा। और एक बाली में मतलब अगर हम बात करते हैं एक मक्के के क्रॉप पे 2 से 3 कॉप भी उग जाएगा, मतलब उसमें 2 से 3 बाली होगी, जिससे प्रोडक्शन हमारा अच्छा से अच्छा होगा। और फिर बात करते हैं कि अगर हाइट ऑफ प्लांट की कैसे होनी चाहिए मेज में, ठीक है, मेज में हाइट ऑफ प्लांट कैसा हो, तो मिनिमम या एटलीस्ट कह लीजिए कि मतलब 1.5 मीटर तक तो मक्के के प्लांट का हाइट होनी चाहिए, जिससे कि उसमें 2 से 3 कॉप आसानी से हो जाए और प्रोडक्शन अच्छा से मिल जाए। फिर हम बात करते हैं ग्राम की, तो पांडे और सक्सेना ने इस थिएटर में दिए थे ग्राम की कुछ फीचर्स दिए थे, मतलब चने की प्लांट के आइडियो टाइप के बारे में कि कैसा होना चाहिए प्लांट चने का। तो पहला आइडियो टाइप उनका है कि द वेजिटेटिव ग्रोथ मस्ट बी स्टॉप बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव, कि वेजिटेटिव ग्रोथ तो पहले होना चाहिए, लेकिन जब रिप्रोडक्शन हो, प्लांट में रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होने लगे उसके पहले ही वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जानी चाहिए, ऐसा मतलब आइडियो टाइप पांड्या एंड सक्सेना ने दिया था। सबसे पहला पॉइंट ये था। सेकेंड है कि द प्लांट इज हैव इरेक्ट ब्रांचिंग, मतलब कि उसमें इरेक्ट ब्रांचिंग हो, सीधी सीधी ब्रांचिंग हो,
ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं कि इसमें अधिक से अधिक शाखा हो, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि नाइपिंग की प्रैक्टिस किया जाता है चने में। उसके छोटे छोटे ब्रांच को तोड़ दिया जाता है कि मतलब एपिकल बड को या एपिकल ब्रांच को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें एक जल्दी ब्रांच निकले। और जितना ज़्यादा ब्रांचिंग निकलेगी उतना ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा, तो हमको उतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा ग्राम का। तो ये होना चाहिए। और जब इरेक्ट ब्रांचिंग होगी और तो उसमें अच्छे से सनशाइन आएगा, ठीक। और उसमें अच्छा से सनशाइन आएगा तो उसका फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, और अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा तो सिंक अच्छा बनेगा, और सिंक अच्छा बनेगा तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। और ब्रांचिंग जैसे कि हम इसमें नाइपिंग क्रिया करते हैं तो उसमें ब्रांचिंग अच्छी होती है, जिससे उसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिससे इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज कम इंटरफेयर कर पाते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि द हार्नेस टू लॉन्ग फोटो पीरियड एंड फेवरेबल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। मतलब कि जब धूप की मतलब सूर्य की रोशनी या धूप बोल सकते हैं अच्छी लगे, और फेवरेबल टेम्परेचर हो जाए फ्लावरिंग के टाइम पे, ठीक। जिससे कि दो से तीन लंबे पॉड्स बनेंगे, ठीक है। और उसमें अच्छे से अच्छे 2 से 3 सीड, एक पॉड में 2 से 3 सीड बन जाएगा, तो इससे प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा चने का। फिर हम बात करते हैं अरहर की, ठीक। उसके बाद अरहर की बात करते हैं, तो अरहर का क्या आइडियोटाइप होना चाहिए ये अब हम जानते हैं। तो बात करते हैं जब अरहर की, तो अरहर की मैक्सिमम वेराइटी है जो अभी तक मतलब शुरू से उगाई जा रही हैं, ठीक है। उसका ग्रोथ ना बहुत स्लो होता है, ठीक है। बहुत स्लो होता है ग्रोथ, और फर्स्ट 2 मंथ तक, ठीक। उसमें 2 से 3 ब्रांच ही मैक्सिमम निकल पाते हैं, एक या ब्रांच या 2 ब्रांच निकल पाते हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी मतलब कि प्रॉपरली 2 महीनों तक बहुत कम ही इफेक्ट डाल पाता है, या पहुंच नहीं पाता है, समझिए। पौधा ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे कि अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। और फिर बात करते हैं अब जो कि जितने भी पुराने टाइम से हम वेराइटियाँ मैक्सिमम उगा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि फ्लावर ड्राफ्ट का भी मतलब कि जो फ्लावर्स आते हैं ना, उसमें एक मेजर दिक्कत, सबसे ज़्यादा समस्या था कि फ्लावर ड्राफ्ट भी हो जाते थे, फ्लावर गिर जाते थे। जब फ्लावर गिर जाएंगे तो पॉट्स बनेंगे नहीं, तो पॉट्स नहीं बनेंगे तो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं ना कि अभी तो फिर जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो पुराने तरह की वेराइटियाँ थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पांडे और सक्सेना ने आइडियो टाइप दिया अरहर में। तो वो क्या क्या है अभी हम समझते हैं। पहला है आइडियो टाइप द फास्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट कैनोपी एट लीस्ट द बिगिनिंग। मतलब कि ऐसा आइडियो टाइप होना चाहिए, ऐसा प्लांट होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग के फेज में ना प्लांट की कैनोपी अच्छे से डेवलप हो, और मतलब फास्ट ग्रोथ हो, ठीक है। फिर बात करते हैं द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट आफ्टर द क्लोजर ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, कि जब फर्टिलाइजेशन का और फ्लावर रिप्रोडक्शन का काम कब शुरू हो, मतलब या कब स्टार्ट हो, जब वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाए, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाए, तब फ्लावरिंग फ्रूटिंग की काम हो उसमें, मतलब तब स्टार्ट हो उसका फेज। तो उससे अच्छा से अच्छा हमको फ्लावर और पॉट्स मिलेंगे, पॉट्स अच्छा मिलेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। फिर बात करते हैं कि द लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस हैविंग 2 to 3 फ्लावर इन ईच ट्राइफोलिएट एक्सिस। मतलब उसके एक ब्रांच में कम से कम 2 से 3 मतलब जो एक टहनी होती है, मतलब ब्रांच कह लीजिए, या तीसरी ब्रांच कह लीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल हो, मतलब 2 से 3 फूल हों, तो 2 से 3 फूल होंगे, 2 से 3 पार्ट्स बनेंगे, और एक पार्ट्स में कई दाने बनेंगे, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होगा। फिर बात करते हैं कि मतलब सिंक्रोनाइज हो, मतलब कि फ्लावरिंग जो हो टाइम पे हो, एकदम एक साथ हो, ये ना कि किसी प्लांट में पहले हो जाए किसी में बाद में हो जाए। फिर बात करते हैं एक्टिव रूट न्यूडल्स फॉर द लॉन्ग टाइम। मतलब जो रूट न्यूडल्स हो एक्टिव हो, क्यों एक्टिव हो, क्योंकि अरहर की बात हम कर रहे हैं, ये लेग्यूम क्रॉप है। लेग्यूम क्रॉप रहेगा तो उसके रूट न्यूडल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, सॉरी, एटमॉस्फियर से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं प्लांट में, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होता है। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट कि जो भी आइडियोटाइप्स है, मतलब ये रेजिस्टेंस हो,
इंसेक्ट पेस्ट से और डिजीज से। फिर हम बात करते हैं अगला अगला कौन सा क्रॉप है, तो आगे हम बात करते हैं कि रेनफेड अपलैंड राइस, मतलब कि जो जहाँ पे हम बारिश पे ज़्यादा निर्भर होकर खेती करते हैं, वहाँ पे अगर हमको राइस कल्टीवेशन करना है तो वहाँ का क्या आइडिया टाइप होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि 60 ग्रोथ ड्यूरेशन का होना चाहिए, 85 से 90 दिन का, ठीक। इफेक्टिव डीप रूट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ पे मतलब बारिश पे टोटल रहना है, तो उसका जो रूट सिस्टम हो इफेक्टिव हो और गहरी होनी चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं कि ड्वार्फ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो गिर जाएगा पौधा, और स्टेम भी उसका मोटा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अर्ली स्टार्ट फर्टाइल टिलर हो, मतलब कि अर्ली स्टेज में जब टिलरिंग होती है तो उसमें से ज़्यादा टिलरिंग हो, ठीक। फिर फ्लावरिंग अच्छे से हो, एक साथ हो, सभी पौधे में एक साथ हो, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी में, आगे बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी में इस पेनिकल से, यहाँ इसको इन्फ्लोरेसेंस के कहा जा रहा है कि मतलब पर मीटर स्क्वायर में 400 से ज़्यादा 400 के आसपास पेनिकल्स होने चाहिए, मतलब इन्फ्लोरेसेंस होने चाहिए। जब इन्फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा तो बालियाँ ज़्यादा बनेंगी, ईयर्स ज़्यादा बनेंगे, जब ईयर्स बनेंगे तो उसमें ग्रेन होगी। तो यही है कि हाईएस्ट, अगला पॉइंट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेन पर पेनिकल, मतलब कि पर पेनिकल मतलब बाली को हम कह रहे हैं यहाँ पे, एक बाली में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेन होनी चाहिए, ठीक। फिर सीड डायमेंसी बहुत ज़्यादा ना हो, मॉडरेट सीड डायमेंसी हो कि मतलब इजीली जर्मिनेट भी कर जाए, ठीक। और फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, तो रेजिस्टेंस हो इंसेक्ट पेस्ट से, डिजीज से, ठीक। और खासकर हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज जो एक फंगस है हेलमिंथोस्पोरियम, जिसके कारण बंगाल फेमाइन आया था, जहाँ पे धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी पश्चिम बंगाल में। उस समय मतलब अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ पे, तो जिसके कारण काफ़ी सारे लोग मर गए थे, मतलब भूखमरी हो गई थी, तो इसलिए मतलब रेजिस्टेंस हो खासकर, ठीक। फिर हम बात करते हैं रेनफेड कंडीशन में वीट की, जहाँ पे सिर्फ वर्षा आधारित पे ही गेहूँ की खेती की जाती है, वहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले उसका आइडियो टाइप है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स होने चाहिए, जो कि इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं। स्पाइकलेट्स लार्ज नंबर का होगा। फिर पेंडुकल जो बने इसके लार्ज हो, मतलब कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना लार्ज रहेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको दाने बनेंगे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा दाने बनेंगे तो हमको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। फिर तीसरा बोल रहा है कि स्ट्रांग एंड डीप रूट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब हम सिर्फ वर्षा पे आधारित हैं तो डीप रूट सिस्टम होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे टाइम पे मतलब मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर सके प्लांट और मजबूत भी हो प्लांट। फिर फ्लैट लीव्स पैरेलल टू सॉइल, मतलब कि जैसे कि हम गेहूं की बात करते हैं ना, तो मतलब फ्लैट हो उसका थोड़ा सा लीव्स हो, फ्लैट हो, पैरेलल टू सॉइल हो, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि ग्रेन डेवलपमेंट पीरियड कंसीडिंग विथ द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कि मतलब ग्रेन डेवलपमेंट के समय में 25 डिग्री टेम्परेचर रहे और उससे अच्छा से अच्छा ग्रेन डेवलपमेंट हो, तो इस उसमें अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन होगा हमको गेहूं में। फिर आगे हम बात करते हैं कि आइडियल टाइप ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड में फार्मिंग क्या है, जहाँ पे कि ड्राई लैंड फार्मिंग यही है कि मतलब वहाँ पे वर्षा, रेनफेड फार्मिंग होता है कि मतलब वर्षा पे आधारित ही है जितना, मतलब वहाँ पे लेकिन थोड़ी वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक। मतलब रेनफेड में, और ड्राई लैंड में क्या है कि वर्षा पे तो आधारित है लेकिन वर्षा भी इधर कम होगा, तो यहाँ के लिए हमको क्या आइडियो टाइप होना चाहिए। तो इसमें पहला है कि 60 ग्रो ड्यूरेशन होना चाहिए, कि कम से कम समय में ग्रोथ हो जाए। इफेक्टिव रूट सिस्टम हो, जिससे कि काफ़ी डीप मतलब रूट सिस्टम हो, जिससे मॉइस्चर सॉइल में से वो ले पाए इजीली। और ड्राफ्ट टॉलरेंस हो, मतलब कि तीसरा विशेषता ये कि सूखा सहने की क्षमता हो उस प्लांट को, जिससे कि ड्राई लैंड फार्मिंग में मतलब जहाँ कम वर्षा हो रहा है वहाँ भी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये कुछ क्रॉप में आइडियो टाइप्स थे, ठीक, या जिसको मॉडल प्लांट कहते हैं, ये था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि एग्रो क्लाइमेटिकल जोन क्या होता है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। फिर थैंक यू सो मच।